हाँ जी। जी महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, स्वामी प्रसाद जी तो बहुत सारे बयान देते रहते हैं। किस बयान की चर्चा कर रहे हैं? अभी उन्होंने एक बयान दिया, बद्रीनाथ धाम मंदिर जो बौद्ध मठ था, बौद्ध मंदिर था, ऐसा उन्होंने एक बयान हाँ, आज सवेरे से कई लोग हमको जी इस बारे में पूछ रहे हैं जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि बद्रीनाथ जी का जो धाम है, मंदिर है, जी वो बौद्ध तीर्थ को समाप्त करके उसके ऊपर बनाया गया है। 8वीं शताब्दी तक वहाँ पर बौद्ध तीर्थ था। तो हम स्वामी प्रसाद जी मौर्य जी को टेलीफोन लगवाए थे। स्वामी प्रसाद जी का जो नंबर है इंटरनेट पर उपलब्ध, उस नंबर पर किसी व्यक्ति ने फ़ोन उठाया, बताया गया कि उनको बात कराइए। तो उन्होंने कहा कि अभी ऊपर हैं, जब नीचे आएंगे तब बात हम लोग करा पाएंगे। तो जब वो नीचे आएंगे तब उनसे हमारी बात होगी, तब हम लोग उनके आशय को समझेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह का वक्तव्य उनका फैलाया जा रहा है, जो हमारे सामने रखा गया, उसमें वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि 8वीं शताब्दी के पहले वहाँ पर बौद्ध तीर्थ था, उस बौद्ध तीर्थ को समाप्त करके बद्रीनाथ जी का धाम हिंदुओं ने बना लिया है। तो ये बिल्कुल तथ्य विपरीत बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी न तो धर्मशास्त्र के विद्वान हैं, ना ही इतिहास के विद्वान हैं। वो राजनीतिज्ञ हैं और राजनीति को चमकाने के लिए बीच बीच में ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे हम हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की भावनाओं पर बार बार ठेस लगती है। अभी उनका वो बयान भूला भी नहीं है जिसमें उन्होंने रामचरितमानस को जलाने के लिए और समाप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित किया था। अब उन्होंने ये बात कह दी, बद्रीनाथ धाम करोड़ों सनातन धर्मियों की आस्था का केंद्र है और सतयुग का धाम है, आज का नहीं है। हमारे यहाँ सतयुग से ही वहाँ पर भगवान नर नारायण की तपस्या का, भगवान बद्रीनाथ जी की तपस्या का वर्णन मिलता है और वो आज भी वहाँ पर तपोमूर्ति विराजमान होकर के लोक कल्याण के लिए तप कर रहे हैं और उनका दर्शन हम लोग करते हैं। वो सतयुग का धाम है। अब उस सतयुग से जो धाम वहाँ पर निरंतर चला आ रहा है, उस धाम के बारे में कह रहे हैं कि 8वीं शताब्दी में वहाँ पर बौद्ध तीर्थ था। तो ये बिल्कुल तथ्य से विपरीत बात है। हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी से ये कहना चाहते हैं कि आपके पास जो भी इस बारे में प्रमाण हैं, वो प्रमाण सामने रखिए ताकि प्रमाण पर विचार हो जाए। हम जिनके पक्ष में आप ये बयान दे रहे हैं कि आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, नहीं तो सब उखड़ जाएंगे, हम कहते हैं उखड़ जाए। जहाँ जहाँ के बारे में आपके मन में शंका हो, वहाँ वहाँ के बारे में आप प्रमाण रखिए। हम मुसलमानों की तरह से भागेंगे नहीं कि हमारे यहाँ जांच का आदेश हो गया तो हम भाग जाएं। हम स्वागत करेंगे कि आओ जांच करो और जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी कर दो। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से हमारा अनुरोध है कि उनके पास इस बारे में जो भी प्रमाण हों, व्यवस्थित करके उन सब प्रमाणों को सामने रखें ताकि उनकी इस बात पर विचार कर लिया जाए। और अगर उन्होंने बिना सिर पैर की कोई बात कही है तो उसके लिए उनको जिम्मेदारी भी लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आप राजनीति में कुछ भी बोल करके चले जाओ। राजनीतिज्ञों को भी अपने बोले गए वचनों पर जिम्मेदार होने का, जवाबदेह होने का अवसर आ गया है। आप किसी की भी भावना को कभी भी छेड़ देते हो, कुछ भी कह देते हो। हम सनातन धर्मियों ने किसी के स्थान को बलपूर्वक स्वीकार नहीं किया है। हम अपना स्थान अपने स्वयं से बनाते हैं और अपने देवता को तब वहाँ पर विराजमान करते हैं जब वो स्थान हमारा होता है। कब्जा करके वहाँ पर अपना झंडा फहरा देना, ये हमारी नीति कभी रही ही नहीं है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर घोर आपत्ति करते हुए उनका हम आह्वान करते हैं कि वे पूरे प्रमाणों के सहित अटल पर आएँ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अन्यथा अपने इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से भूल स्वीकार करें और आगे इस तरह के बयान नहीं दूंगा, ये बात कहें। और इसी के साथ साथ उनकी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उनसे भी हम लोग कहना चाहेंगे
कि आप क्या चाहते हैं, हम सनातन धर्मियों की भावनाएं आप अपनी पार्टी के नेताओं के द्वारा क्यों बार बार आहत करते हैं? आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो अपने नेताओं के द्वारा इस तरह के किए जा रहे बयानों पर संज्ञान लीजिए। जो बात कहिए प्रमाण पुरस्सर कहिए, और नहीं तो केवल चोट पहुंचाने के लिए इस तरह की बात आपके नेता करते हैं और आप चुप रह जाते हैं। इसका मतलब आपका भी उसमें समर्थन है, और अगर समर्थन है तो आप भी खुल के आइए, बैठिए। आपके जितने विद्वान हैं, आपके जितने इतिहासविद हैं, सबको बुलाइए। हम लोग भी अपने विद्वानों को लेकर के बैठते हैं, हो जाए चर्चा, क्यों विलंब हो। लेकिन इस तरह की बातें उखाड़ करके हम सनातन धर्मियों की आस्था का जो केंद्र है, उस केंद्र के बारे में हमारी मांग को कमज़ोर आप करें, ये हमको बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और क्या है जी? दूसरा क्वेश्चन कहिएगा, बद्रीनाथ धाम की पौराणिक कथा और आध्यात्मिकता की। वो कथा और आध्यात्मिकता तो है ही है, करोड़ों लोग वहाँ जा रहे हैं, सब जानते हैं बद्रीनाथ धाम का महात्म्य। ये महात्म्य कहने का समय नहीं है, ये तो वहाँ पर जो कौए आकर के बीट कर रहे हैं, उस बीट को धो करके पोंछ करके साफ कर देने का समय है। इसलिए महात्म्य सबको विदित है। वहाँ पर करोड़ों लोग, लाखों लोग हर साल कष्ट सह करके ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, उस धाम के महात्म्य को समझते हैं लोग। इसलिए हम अभी महात्म्य बताने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। मंदिर का इतिहास और मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, समय समय पर उसका जीर्णोद्धार हुआ है। वर्तमान में जो मंदिर वहाँ पर विराजमान है, उसका उद्धार भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा हुआ है, ये इतिहास है। और वो भी जैसा कि हम लोग परंपरा से सुनते चले आए हैं कि भगवान शंकराचार्य जी ने अपनी माता के गहनों के पैसे से उस मंदिर का निर्माण किया है। तो वो बहुत पवित्र स्थान है, सामान्य स्थान नहीं। ठीक है, अभी तो मुख्य बात देखिए यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर कुछ बोल रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी से उसके लिए आगे आएं। अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो उनको सामने रखें।